Hello everyone, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 4. So today our topic is Northern Plains. So हमने previous class में Northern Mountains किया था, है ना। तो ये जो हम आज Northern Plains कर रहे हैं, ये हमारा इंडिया का 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है उसमें से नंबर 2 जो है वो है हमारा Northern Plains। यानी कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया का, उसमें से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, सॉरी नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना। एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है उसमें जो डिफरेंट पैरेलल रेंजेस जो है वो हमने देखा, है ना। तो आज हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स देखेंगे। तो अंडर नॉर्दर्न प्लेन्स आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स से क्या क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है इनका लोकेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिवर बेसिन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो रिवर बेसिन्स क्या है, ठीक है। जब हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स देखा तो वहाँ पर हमने पैरेलल रेंजेस जो है, हिमालयन रेंजेस जो है वो हमने देखा, दैट 3 टाइप्स ऑफ हिमालयन रेंजेस, ये देखा ना। एंड हिमालय से ही बहुत सारे रिवर जो है वो इमर्ज होके हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या बन जाता है, उसके बाद ये जो रिवर्स एंड ये जो ट्रिब्यूटरीज जो है सब आके यहाँ पर जहाँ पर भी एरिया में पानी चला जाता है, ये रिवर्स एंड इस ट्रिब्यूटरीज का है ना, तब हमारा बनता है रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन्स जो है क्या क्या है एंड कितने प्रकार के हैं वो हम देखेंगे, 1 बाय 1 करके डिटेल्स में जाएंगे। और उसके बाद लाइफ इन द रीजन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ जो है किस प्रकार के है, यानी कि हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स में भी हमने लाइफ देखा, है ना। और उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों पढ़े एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो हमारा 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया का, हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन का एक इम्पोर्टेंस है ना। जैसे कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में जब प्रीवियस क्लास में देखा तो हमने देखा कि इम्पोर्टेंस जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स का, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर, है ना, यानी कि चाइना एंड इंडिया का नेचुरल बॉर्डर जो है वो बनता है, ये हमने देखा, है ना। और उसके बाद रेन बियरिंग मानसून विंड जो है, रेन बियरिंग मानसून विंड जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही आके क्या होता है, वहाँ पर ब्लॉक होता है और उसकी वजह से नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारा रेनफॉल होता है, जिसके वजह से कभी भी वहाँ पर ड्राउट नहीं होता है, ये हमने देखा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस यही सब हमने देखा। और उसके बाद उसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स का भी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो आज हम जब ये आपका ये जो लेसन जो है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स जब कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होते होते हम इस 4 पॉइंट्स जो है दैट इज लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, रिवर बेसिन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, लाइफ इन द रीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इस पूरे सब टॉपिक में आप लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विद द लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जब हम लोकेशन देखते हैं, ठीक है, नॉट ओनली नॉर्दर्न प्लेन्स, जब हम हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं इंडिया का 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का जो है वो है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के ठीक नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है गंगा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जितना भी ऑरिजिनेट होता है वो सब नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आता है ना। एंड ये जो रिवर जो है ऊपर से हिमालय से होके आता है और उसके बाद बहुत सारा फर्टाइल सॉइल जो है, सैंड एंड फील्ड जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में ही एक्यूमुलेट होता है, जिसके वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल होता है। और उसके बाद हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमारा इंडियन डेजर्ट, है ना। और उसके बाद ठीक उसके नीचे हमारा डेक्कन प्लेटू, और उसके बाद है हमारा कोस्टल रीजन, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, 2 भाग में डिवाइड हुआ है। और उसके बाद हमें आइलैंड्स देखने को मिलता है, जो आइलैंड जो है हमारा यहाँ पर, जिसके अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप यहाँ पर है
है ना। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे आज के क्लास में नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का लोकेशन क्या है? लाई बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला प्लेटू इन द साउथ। इसका मतलब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्दर्न हिमालयस है ऊपर हिमालयस, और नीचे पेनिनसुला यानी कि जो साउथ इन यानी कि जो डेक्कन रीजन जो है ना, यानी कि डेक्कन प्लेटू जो है, और हमारा ये हिमालयन रेंजेस जो है दोनों के बीच में आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये है हमारा लोकेशन ऑफ दी नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का कहाँ पर है? बिटवीन द डेक्कन प्लेटू एंड द हिमालयन रेंज। एंड आफ्टर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। तो जब हम देखेंगे इसका लेंथ देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हम क्या देखेंगे? वेस्ट में पंजाब से होके ईस्ट में असम तक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर अप किया है नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक है? वेस्ट में पंजाब से लेके, क्योंकि हम जब भी डायरेक्शन देखते हैं ये हमारा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो वेस्ट में पंजाब से होके ईस्ट में असम तक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन्स कितना लॉन्ग है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि पूरा कितना लॉन्ग है? 2400 किलोमीटर लॉन्ग। एंड जब हम इसके वाइड यानी कि इसके विड्थ के बारे में बात करते हैं, चौड़ाई कितना है? 150 to 300 किलोमीटर। देखिए ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सारा यहाँ पर फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पर फसल बहुत अच्छा होता है। एंड इस एरिया में मोस्टली पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है यहीं पर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स से इंक्लूड होता है, यानी कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या होता है? फसल अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है गंगा रिवर्स है ना, एंड गंगा रिवर की वजह से उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे कि यमुना रिवर, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालयस और डेक्कन प्लेटू के बीच में है। और जब हम इसका एक्सटेंड यानी इसका लेंथ देखते हैं तो वेस्ट में पंजाब से होके ईस्ट में असम तक है। एंड लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर। एंड जब हम चौड़ाई देखते हैं वो है 150 to 300 किलोमीटर। ओके, सो अब हम देखेंगे रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें देखने को मिलता है। मोस्टली क्या है? हिमालय से ही ऑरिजिनेट हुआ है गंगा रिवर, एंड गंगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना है ना। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत से होके आता है, एंड तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र रिवर को रिवर सांगपो बोलते हैं। एंड सांगपो रिवर जब इंडिया में आता है तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है ना। और उसे छोड़ के हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में जब हम बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर रिवर सतलज हमें देखने को मिलता है पंजाब रीजन में है ना। तो इसीलिए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारा बीच सतलज है ना, बहुत सारा हमें रिवर्स जो है हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है ना। तो एक ऐसा एरिया जो है जहाँ पर हमारे रिवर्स और रिवर का जो ट्रिब्यूटरी जो होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब जहाँ एक रिवर फ्लो हो रहा है तो दूसरा रिवर जो आके उस मेन रिवर पे ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये जो दूसरा रिवर आके ज्वाइन हुआ है उसे है हम बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। एंड बाद में जाके जब ये रिवर जो है फैल जाता है एंड ओशंस में मिक्स हो जाता है तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या है? जब ऊपर से होके दूसरा रिवर जो आके मेन रिवर पर ज्वाइन होता है दैट इज ट्रिब्यूटरी। और बाद में जाके सब रिवर मिक्स होके ओशंस में जब मिलने के लिए जाता है तो जब ये अलग अलग भाग में डिवाइड होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, सो तो ये जो रिवर जो है मेन रिवर्स एंड ये जो मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज की वजह से है ना, कहीं एरिया में पानी जाने की वजह से वहाँ पर बहुत फर्टाइल होता है ना, तो वहाँ पर बेसिन फॉर्म होता है। तो इसके ही वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर बेसिन्स कितना है? 3 रिवर बेसिन्स है। तो कितना इजी है ना, यानी कि जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स में देखते हैं तो वहाँ पर भी 3 पैरेलल रेंजेस है
और यहाँ पर भी रिवर बेसिन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है वो भी 3 है। तो आप लोग को इजी होगा याद करने में, है ना। सो देयर आर 3 रिवर बेसिन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कितना रिवर बेसिन्स है नॉर्दर्न प्लेन्स में? 3 रिवर बेसिन। और उसके बाद क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। तो सबसे पहले हमारा द गंगा बेसिन इन द सेंटर, यानी कि बीच में क्या है हमारा, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये पूरा हमारा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। नीचे जो है वो है हमारा डेक्कन, और उसके बाद ठीक यहाँ पर क्या है? ये है हमारा हिमालयस, और बीच में है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हमारा 3 रिवर बेसिन है, एंड 3 रिवर बेसिन में से हमारा रिवर गंगा। तो बीच में इन द सेंटर, सेंटर का मतलब बीच में, तो बीच में है हमारा गंगा रिवर बेसिन, है ना। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट, तो बीच में है हमारा गंगा बेसिन और ईस्ट में है हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ईस्ट में क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ईस्ट में। इंडस बेसिन इन द वेस्ट, तो जब हम बैक साइड में देखते हैं, है ना, तो इंडस बेसिन जो है यो यहाँ पर है ना। तो ये रहा हमारा 3 रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, दैट इज गंगा रिवर बेसिन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स एंड इंडस रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न साइड में है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, गंगा बीच में है सेंटर में, एंड इंडस रिवर बेसिन जो है वो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो ये जो 3 रिवर बेसिन्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। तो गंगा रिवर बेसिन यानी कि बीच में है गंगा रिवर बेसिन, है ना। तो गंगा रिवर बेसिन का एरिया कितना कवर अप करता है? गंगा रिवर बेसिन कवर एन एरिया ऑफ 86,144 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 86,144 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 86,144 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। यानी कितने एरिया कवर अप करता है? 86,144 स्क्वायर किलोमीटर। सो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है गंगा रिवर बेसिन? ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख। तो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है गंगा रिवर बेसिन? गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख में हमारा गंगा रिवर बेसिन जो है वो ऑरिजिनेट होता है, गंगा रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होता है। एंड इट एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, और धीरे धीरे जब प्लेन्स में एंटर होता है तो ठीक यहाँ से हरिद्वार से होकर ही गंगा रिवर बेसिन जो है वो प्लेन्स में एंटर करता है, जहाँ पर इलाहाबाद एंड वाराणसी ये सब हमें देखने को मिलता है, यूपी बिहार, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से एंटर होता है? हरिद्वार से एंटर होता है गंगा रिवर बेसिन। तो गौमुख जो है वो यहाँ ये है, यहीं से ही हमारा गंगा रिवर बेसिन जो है वो ऑरिजिनेट होता है। एंड हरिद्वार से प्लेन्स में जो गंगा रिवर जो है हरिद्वार से होके नॉर्दर्न प्लेन्स में तो एंटर होता है। एंड कौन कौन से एरिया में फ्लो करता है गंगा रिवर? इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में फ्लो करता है, हिमाचल प्रदेश में फ्लो करता है, हरियाणा में फ्लो करता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में फ्लो करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इन सब एरिया में गंगा रिवर जो है वो फ्लो करता है, हिमालय से ऑरिजिनेट होके एंड हरिद्वार से ही एंटर करता है, ठीक है, हरिद्वार से ही एंटर करता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगा रिवर, ठीक है। एंड इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है रिवर गंगा का वो है यमुना। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है। तो इसीलिए गंगा रिवर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स का, एंड इसीलिए गंगा रिवर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? गंगा रिवर को यहाँ पर हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत
सारा ग्रेन्स हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत फर्टाइल है। एंड बहुत फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर शुगर केन एंड जूट एंड वीट जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है ना। फसल तो बहुत अच्छी तरीके से होता है क्योंकि फर्टाइल सोइल होने की वजह से। एंड फर्टाइल सोइल कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर हिमालय से होके सैंड एंड सिल्ट जो है सब कैरी करके लेके आता है गंगा रिवर, है ना, जिसके वजह से बहुत फर्टाइल सोइल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गंगा रिवर बेसिन, है ना। एंड गंगा रिवर बेसिन जो है बहुत फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि मोस्टली पीपल जो है जहाँ पर फसल बहुत अच्छी तरीके से होता है ना, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होता है एंड जहाँ पर पानी जो है इजीली अवेलेबल होता है, तो वहीं पर भी तो रहना पसंद करेगा ना, है ना। तो इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में पानी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन भी उतना बुरा नहीं है, वहाँ पर फसल तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन जो है हम इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें ये गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट रिवर बेसिन इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत एंड इज नोन एज रिवर सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ है? तिब्बत में ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इंडिया के बाहर यहाँ पर तिब्बत में ऑरिजिनेट हुआ है, जिसे तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। ठीक है, और जिस तरीके से गंगा रिवर जो है प्लेन्स में हरिद्वार से होकर एंटर करता है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। सो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से होके ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एंटर करता है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है इंडिया का, है ना। तो यहाँ से होके ही इंडिया में एंटर करता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, एंड flows through the valley of Assam and turns south to enter Bangladesh, where it meets river Padma और डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो हमने आप लोगों को बताया कि ट्रिब्यूटरी जो है जो मेन रिवर को जो छोटा छोटा रिवर जो है ज्वाइन करता है, तो सही हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी जो है जब ओशन में मिक्स होने के लिए जब फैल जाता है तब हमारा बनता है डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। तो इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब तिब्बत से एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से होके, है ना, तो धीरे धीरे आसाम से होके अब साउथ की तरफ मुड़ जाता है। क्यों? बांग्लादेश में जाने के लिए, है ना। एंड बांग्लादेश में जाते जाते क्या होता है, गंगा रिवर का मेन डिस्ट्रीब्यूटरी जो है पद्मा रिवर उससे मिक्स हो जाता है। ठीक है, मीट होता है वहां पर। और क्या होता है उसके बाद? और उसके बाद यहाँ पर हमें जहाँ पर भी कोई भी रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ पर गंगा रिवर जहाँ पर फॉर्म मीट होता है, वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा, है ना। ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं और इसका हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या फॉर्म होता है? डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंडस रिवर बेसिन। ठीक है, तो अब हम इंडस रिवर बेसिन देखेंगे। तो इंडस रिवर बेसिन जो है वो क्या है वो देखेंगे, और कहाँ पर इंडस रिवर बेसिन वो हम देखेंगे। द रिवर Indus and its 5 tributaries form the vast fertile tract of the western part of the northern plains। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? रिवर इंडस
और रिवर इंडस का जो 5 ट्रिब्यूटरीज जो है वो सबसे बड़ा फर्टाइल ट्रैक जो है वो फॉर्म करता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि इंडस रिवर बेसिन जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है ना, तो इसीलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, ये जो रिवर इंडस एंड रिवर इंडस का जो 5 ट्रिब्यूटरीज जो है वो सबसे वास्ट फर्टाइल ट्रैक जो है वो बनाता है। तो अब ये 5 ट्रिब्यूटरीज क्या है रिवर इंडस का, वो है झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, बीज, ठीक है। तो इससे क्या है, ये है हमारा झेलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलज, है ना। इस तरीके से ये है हमारा इंडस रिवर का मेन ट्रिब्यूटरी, ठीक है। एंड सतलज रिवर जो है इरिगेशन के लिए मेन प्रोवाइड करता है पानी जो है वो पंजाब रीजन में सतलज रिवर का जो पानी जो है इरिगेशन के लिए पंजाब को पानी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड द सतलज, रवि एंड बीज कंट्रीब्यूट टू द इंडियन शेयर ऑफ द इंडस बेसिन, ठीक है। तो हमारा पंजाब में तो मोस्टली सतलज रिवर इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है, और उसे छोड़ के द सतलज, रवि एंड बीज जो है मोस्टली इंडियन शेयर, इंडिया से ही होके इंडस बेसिन को पानी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि इंडस रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरी है 5 ट्रिब्यूटरीज में से ये 3 जो है सतलज, रवि एंड बीज जो है वो इंडिया से ही होके ही जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द स्टेट पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल लाई इन दिस पार्ट। तो हमारे इंडिया का जो पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में पड़ता है, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट जो है ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में हमारा अरुणाचल प्रदेश एंड असम हमें देखने को मिला, एंड सेंटर पार्ट में हमें हरिद्वार और उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब देखने को मिला। तो हमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हमें क्या देखने को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल लाई इन दिस पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डैम भी है जो इरिगेशन के लिए, वैसे तो नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक नीचे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है ना, सो थोड़ा बहुत पानी कमी होने का चांसेस है, पर यहाँ पर मेन रिवर जो है इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा डैम, द भाखड़ा नंगल डैम built across the river Sutlej is famous for hydroelectricity producing and hydroelectricity production and irrigation। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है पानी से बिजली क्रिएट करना, ठीक है, पानी से बिजली क्रिएट करना। और इरिगेशन के लिए हमारा भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सतलज रिवर में, और भाखड़ा नंगल डैम भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये रहा हमारा इंडस रिवर बेसिन। तो 3 रिवर बेसिन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना। और उसके बाद हमने स्पेसिफिक डिफरेंट एरिया देखा है ना, एंड ब्रह्मपुत्र और हमने इंडस रिवर बेसिन में भी हमने इंपॉर्टेंट एरिया देखा। तो उसी तरीके से हमने इंडस रिवर बेसिन में इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन आर चंडीगढ़, इंपॉर्टेंट सिटीज में है चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला एंड अमृतसर। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडस बेसिन, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 डिफरेंट बेसिन्स, दैट इज गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड इंडस रिवर बेसिन, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। कहाँ कहाँ पर है वो हम लोग इसे एक बार फिर से देखेंगे। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्दर्न हिमालयस के नीचे है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है, नॉर्दर्न हिमालयस के नीचे है। तो ये जो हमारा मैप जो है वो समवट ऐसा इंडिया का मैप है ना, ये है हमारा पेनिनसुलर रीजन,
तो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन, क्योंकि इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, है ना, और इस तरीके के है। और उसके बाद हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमारा इंडिया जो है, इंडिया यहाँ से होके, है ना, और यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर पंजाब और इस तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, है ना, और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर नेपाल, इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप। और यहाँ पर है हमारा पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान है यहाँ पर। तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है? नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि ऊपर जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, और नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे जो है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू जो है उनके बीच में है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स और डेक्कन प्लेटू के बीच में है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, यानी कि हम नॉर्दर्न प्लेन्स जब भी देखते हैं तो क्या है, इंडस रिवर बेसिन जो है वो वेस्टर्न साइड में नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, इंडस बेसिन कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में है नॉर्दर्न प्लेन्स का, है ना, वेस्ट में है। और ईस्ट में है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, और हमारा सेंटर में है गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 रिवर बेसिन। और वेस्टर्न साइड में जो इंडस रिवर बेसिन जो है वहाँ पर जो सतलज, रवि एंड बीस जो है वो इंडिया से ही होके जाता है, क्योंकि इंडस का मेन ट्रिब्यूटरी 5 ट्रिब्यूटरीज में रवि, बीस एंड सतलज जो है वो इंडिया से ही होके जाता है ना। और उसके बाद इंडस में क्या है, यहाँ पर पंजाब है, एंड पंजाब को इरिगेशन के लिए पानी कौन देता है? सतलज रिवर, इरिगेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद गंगा रिवर बेसिन जो है वो बहुत फर्टाइल है, और गंगा रिवर बेसिन में गंगा रिवर का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है दैट रिवर यमुना, वो भी हमें गंगा रिवर बेसिन में ही देखने को मिलता है। जिसके वजह से क्या होता है कि गंगा रिवर बेसिन और गंगा रिवर जो है गंगा एंड यमुना रिवर जो है जहाँ पर भी मिलता है ना, जहाँ पर मीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। और जहाँ पर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। सो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्दर्न भाग में बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर अप किया है, एंड मोस्ट फर्टाइल रीजन भी है। ठीक है, सो नाउ तो अब हम बात करेंगे लाइफ इन द रीजन, यानी कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ कैसा है। ठीक है, वो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा बेसिन. Majority of the population of this region is engaged in agriculture. Religious cities like Rishikesh, Haridwar, Allahabad and Varanasi. तो हम जब गंगा रिवर बेसिन के बारे में देखते हैं तो गंगा रिवर बेसिन में हमें उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो हमें गंगा रिवर बेसिन में देखने को मिलता है, क्योंकि पीपल जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल होता है, वहीं पर रहना पसंद करते हैं सबके सब, है ना। और ऊपर से गंगा रिवर बेसिन तो बहुत फर्टाइल है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और ऊपर से यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फार्मिंग करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, और इसीलिए इस एरिया में बहुत अच्छी तरीके से फसल जो है वो होता है। तो इसीलिए तो हम गंगा रिवर बेसिन को हम ग्रेनरी बोलते हैं, है ना, ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स है, जैसे कि है ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी। तो एक तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होने की वजह से एंड पानी जो है इजीली अवेलेबल होने की वजह से हमें क्या देखने को मिला कि गंगा रिवर बेसिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है,
और ऊपर से रिलीजियस सिटीज होने की वजह से, जिसके रिलीजियस सिटीज में हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी होने की वजह से हमारे इंडिया में जितना भी पीपल्स जो है जहाँ कहीं पर भी है, सब लोग साल में एक बार इसी रिलीजियस सिटीज में घूमने के लिए आते हैं, भगवान को देखने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, है ना। तो एक फर्टाइल सोइल होने की वजह से और ऊपर से ये रिलीजियस सेंटर्स होने की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलता है गंगा रिवर बेसिन में, ठीक है। सो आफ्टर गंगा रिवर बेसिन अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम lie in the ब्रह्मपुत्र रीजन, मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड असम जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में ही लाई करता है, ठीक है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ये भी जो है वो हिमालय से ही होके आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, और हिमालय से ही होके आने की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है वो कैरी करता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है हमें ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में भी हमें देखने को मिलता है। एंड हिमालय से सैंड एंड सिल्ट जितना भी इरोड होके ब्रह्मपुत्र रिवर लेके आता है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, फर्टाइल सॉइल होता है। तो इसीलिए ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में जो कोई भी रहता है पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लिखेंगे इंडस रिवर बेसिन। पंजाब एंड हरियाणा कम्स अंडर इंडस रिवर बेसिन। तो क्या क्या आता है इंडस रिवर बेसिन के अंडर, पंजाब एंड हरियाणा। सो पंजाब एंड हरियाणा कम्स अंडर इंडस रिवर बेसिन। और उसके बाद रिवर सटलर्स प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज। सिटी हैव डेंस पॉपुलेशन, people engaged in both agricultural and non-agricultural activity। तो इंडस रिवर बेसिन जो है वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसीलिए और इंडिया का जो पंजाब एंड हरियाणा जो है वो इंडस रिवर बेसिन के अंडर पे आता है। और यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम जो है ना, और उसके बाद रिवर सटलर्स जो है वो इरिगेशन के लिए पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ का जो है पॉपुलेशन जो वो डेंस पॉपुलेशन है नॉर्दर्न प्लेन से, तो वहाँ पर अब सब सुविधा होने की वजह से पॉपुलेशन जो है ऑब्वियसली बहुत डेंस रहेगा, है ना। और ऊपर से यहाँ का पीपल जो है एग्रीकल्चर में इंगेज तो होता है, और वो भी इरिगेशन की वजह से, यानी कि प्रोवाइड्स वाटर, सटलर्स रिवर जो है इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर तो होता है, पर साइड बाय साइड यहाँ का पीपल जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी इंक्लूड होता है, ठीक है, इंगेज होता है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि यहाँ पर कैटल रियर करते हैं, है ना। एंड कैटल रियर करने की वजह से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे कि ये जो इंडस्ट्रीज जो होता है जहाँ पर चीज़, दूध से है ना, मिल्क बेचने वाला एंड चीज़, पनीर ये सब बना के, है ना। और उसके बाद हमें ढेर सारा इंडस्ट्रीज भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ का पीपल जो है वो बहुत एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए हम देख पाते हैं इंडस रिवर बेसिन में। तो ये रहा हमारा लाइफ इन द रीजन यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि हमारा 3 रिवर बेसिन, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड इंडस रिवर बेसिन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये फिजिकल फीचर्स में जिस तरीके से हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर, और उसके बाद हमें जो रेन बियरिंग मानसून विंड जो होता है वो ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ये हमने देखा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर गिफ्ट ऑफ द हिमालयस। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, गिफ्ट ऑफ द हिमालयस है। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जितना भी रिवर्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल हुआ है। जो रिवर्स जो है सब हिमालय से ही ऑरिजिनेट होके आता है, ठीक है। एंड ऑरिजिनेट होके आने की वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल है।
एंड बहुत फर्टाइल होने की वजह से हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इवन शुगर केन जो है, शुगर केन, व्हीट, बार्ली, मेज, बहुत प्रकार के अनाज जो है वो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसी रिवर जो है जो हिली रीजन से होके आता है, खुद के साथ सैंड एंड सिल्ट लेके आता है, तो जिसके वजह से सोइल जो है वो बहुत फर्टाइल होता है ना। तो इसलिए हम नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या भी बोलते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स को द ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद दिस रीजन हैव वेल डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फसल होने की वजह से है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है, जैसे कि शुगर मिल इंडस्ट्री है ना, क्योंकि शुगर केन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से शुगर केन इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है, राइस इंडस्ट्री, व्हीट इंडस्ट्री है ना। तो इससे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज जो है हमें वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और इस इंडस्ट्री, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि रोजगारी मिलेगा सबको है ना, बेरोजगार कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो वेल डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, और उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फसल होता है, जहाँ पर पानी जो है इजीली अवेलेबल होता है, जहाँ पर सब चीज़ का बहुत सुविधा होता है, लोग वहीं पर ही रहना बहुत पसंद करता है ना। तो इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। वैसे एग्रो इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, पानी वगैरह सब बहुत इजीली अवेलेबल है इसीलिए। ठीक है, सो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स में कंप्लीट होता है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, अब होमवर्क यही रहेगा कि आपको एक बार फिर से इंडिया का मैप खोलना है, और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है और कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, एंड गंगा रिवर बेसिन कहाँ पर है, गंगा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है और कहाँ पर जाके मिक्स होता है, ट्रिब्यूटरी मेन एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना कहाँ से होता है, ऑरिजिनेट होता है, कहाँ से आया है ना, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कहाँ पर है, किस तरीके से तिब्बत से ऑरिजिनेट होके इंडिया में आया है और कहाँ से फिर से बे ऑफ बंगाल में गया है, वो हमें देखना है। डेल्टा किस तरीके से फॉर्म हुआ है वो आप सबको देखना है, एंड इंडस रिवर बेसिन जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है और कहाँ पर है वो आप सबको एक बार फिर से देखना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मैप वॉक करने में बहुत इजी हो सके। ठीक है, इसलिए सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ अ टॉपिक दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया है आप एक बार अच्छी तरीके से कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।